लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न हो पाने के विरोध में रालोसपा और एनडीए के अन्य दलों ने इस महिला विरोधी कदम के लिए विपक्षी दलों कांग्रेस, राजद, सपा आदि को जिम्मेदार ठहराया है। 22 अप्रैल को पूर्णिया की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं एवं महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच वे लोग जा रहे हैं। उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से परिसीमन और महिला आरक्षण के पक्ष में रहा है और इसके लिए वे लगातार पूरे बिहार और देश का भ्रमण भी किए हैं। साथ ही राजेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। केंद्र की सरकार ने महिलाओं को उनका हक देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता के कारण इसे सदन में गिरा दिया। महिला शक्ति कार्यकर्ता पूर्णिया की सड़कों पर इस अन्याय के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा में महिला विधेयक पारित होने की बात थी और परिसीमन सुधार का बात था, तो महागठबंधन के लोगों ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने निर्णय लिया। उसके निर्णय के आलोक में पूरे बिहार में आज आक्रोश मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे नेता बिहार के कई जिलों में घूम घूम करके पूर्व से ही यह मांग रखा था और हर जगह लोगों ने, महिलाएं हो पुरुष हो, पुरजोर समर्थन देने का काम किया था। वो इसलिए कि जहाँ भी इनका कार्यक्रम हो रहा था अपार भीड़ लगती थी। भीड़ का मतलब था कि वो इस बात को समर्थन कर रहा था कि परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि परिसीमन जब क्षेत्र बढ़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप पंचायत का भी देखे हैं कि कई भाग में बटा है, परिसीमन हुआ है, क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन डेवलप कर रहा है और उसी हिसाब से अगर परिसीमन होता है, छोटा क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र का मापदंड होता है उस अनुरूप क्षेत्र होता है। जब छोटा छोटा क्षेत्र होता है, निश्चित रूप से विकास का काम होता है और विकास की रोशनी हर गांव में जाती है। और बड़ा क्षेत्र होने के नाते उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। यह सरकार की अच्छी सोच थी, एनडीए सरकार की, और हमारे माननीय नेता तो पूर्व से ही इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और ये दुख की बात है कि जब क्षेत्र बढ़ता, परिसीमन होता, तो महिलाएं को बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से 50% भागीदारी मिलती, हक मिलता और महिलाएं को आगे बढ़ने का साफ रास्ता दिख रहा था। लेकिन न जाने किस सोच के तहत महागठबंधन के लोगों ने इस बात का विरोध किया। सबों ने मुंह से महिला के सम्मान की बात करते हैं और वो लोग खुद सदन में महिला को अपमानित करने का काम किया है और क्षेत्र के डेवलपमेंट को बाधित करने का काम किया है। इसी बात को लेकर के हमारे नेता ने निर्णय लिया है। उस निर्णय के आलोक में आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा के आदेशानुसार महिला विधेयक में जिस तरह से महागठबंधन के लोग विरोध किया है, वह महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपमान का काम किया है। इसकी सम्मान के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा संघर्ष पर उतरा है, रोड पर उतरा है, आज मार्च रैली कर रहा है। जब तक कि इसको विधेयक को पास नहीं होता है, लोग स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हम रोड पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। संवैधानिक अधिकार रैली के तहत अनेक तरह का कार्यक्रम करके हम लोग परिसीमन सुधार का भी कार्यक्रम कई बार किया, लेकिन उसी को देखते हुए पहली पार्टी, हिंदुस्तान की पहली पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जो परिसीमन सुधार के लिए संघर्ष किया, रोड पर उतरा। और आज उसी के तहत आज देश में जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और सभी दल के लोग, एनडीए के सभी साथी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भी सारे नेता जो बिल को पास करना चाह रहे थे, उसको कांग्रेस, आरजेडी और भी विभिन्न महागठबंधन के लोग उन्होंने विरोध किया। यह गलत था, नहीं होना चाहिए। आज अगर मान लिया परिसीमन सुधार होती तो आज 850 सीट लोकसभा सीट का होता, लोकसभा सीट होती
और 365 विधानसभा का सीट बिहार में होती, उससे लोगों का विकास होता नहीं। क्षेत्र का परिसीमन जैसे होगा तो लोगों को निश्चित रूप से विकास होगा। वह चीज़ नहीं होने दिया यह महागठबंधन के लोगों ने। हम लोग उसी के संदर्भ में आज धिक्कार मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रदर्शन करते हुए आरंसा चौक तक जाएंगे। आप लोग महिलाएं के साथ में पूरी जोर तोड़ से हैं? निश्चित रूप से हम लोग महिलाओं के साथ हैं। महिला के चलते हम लोग यह बिल पास करवा रहे थे। तो महिला का अगर पास होगा 33% आरक्षण होगा महिला को, तो आधी आबादी का जो हम लोग गुणगान करते हैं या महागठबंधन के लोग जो आधी आबादी की बात करता है वह लोग निराधार है, वह साफ गलत करता है, वह लोग झूठ बोलता है। महिला को अधिकार दिलाने के लिए ये जुलूस निकाल रहे हैं। जो आधी आबादी, देश की आधी आबादी महिला है, जिस तरह से अपमान करने का काम आज के डेट में जो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के जो भी लोग हैं, उसमें सपा भी है, कांग्रेस मुख्य रूप से कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, उन्होंने महिला को अपमान करने का काम किया है, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। उसी के खिलाफ हम लोग आज ये हम लोग की पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज जो है आक्रोश मार्च रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं। महिलाओं को हक अधिकार मिलनी चाहिए और जब तक महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का लड़ाई संघर्ष पार्लियामेंट से लेके सड़क तक जारी रहेगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हमारी पार्टी की तरफ से जो महिलाओं का बिल, महिलाओं के आरक्षण के लिए जो बिल के लिए जो महागठबंधन के लोग विरोध किए, उसके आक्रोश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग धिक्कार मार्च कर रहे हैं कि महागठबंधन के लोग इतना 50% आबादी महिला की है, उसकी सम्मान की बात सारी पार्टियां करती है, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आई तो वो लोग वोटिंग में पीछे हो गए और इस कानून को लागू होने के लिए नहीं दिए। उसी के लिए हम लोग धिक्कार मार्च कर रहे हैं। अभी सारी महिलाएं हम लोगों के पार्टी से आए हुए हैं। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।